हेलो एवरीवन, जोहार। आज हम क्लास 8 का पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज के बुक एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज यूनिट 7B। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज रीड द लाइन्स बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ लाइन्स दिए हुए हैं, उन लाइन्स को पढ़ना है एंड देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। I saw a man attack a tree today, the road from Mysore to Ooty. About 20 miles along it, there you will see a tragic sight. पोएट कहते हैं कि मैंने एक इंसान को देखा जो कि एक ट्री पे अटैक कर रहा था। किस रास्ते में? उस रोड पे जो कि मैसूर से ऊटी जा रहा था। और 20 माइल्स तक हमें बहुत ही ट्रैजिक साइट, बहुत ही दुखद दृश्य देखने के लिए मिलता है। Now the question is, what does attack mean? How was the man attacking the tree? कहते हैं कि अटैक का मतलब क्या हुआ और वो आदमी ट्री को कैसे अटैक कर रहा है। एंड द आंसर इज, द वर्ड अटैक मीन्स ट्राइंग टू हर्ट समबडी और समथिंग। हियर अटैक मीन्स टू कट। अटैक का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी इंसान या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। और यहाँ पे अटैक का मतलब होगा टू कट। एंड द सेकेंड पार्ट, द मैन वॉज अटैकिंग द ट्री बाय कटिंग इट। वो इंसान ट्री को कैसे अटैक कर रहा था? बाय कटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द रोड गो फ्रॉम? रोड कहाँ जाता था या कहाँ से कहाँ जा रहा था? एंड द आंसर इज, द रोड गोज फ्रॉम मैसूर टू ऊटी। वो रोड कहाँ जा रहा था? मैसूर से ऊटी जा रहा था। नेक्स्ट इज, व्हाट डज अ ट्रैजिक साइट रेफर टू हियर? यहाँ पे ट्रैजिक साइट का क्या मतलब होगा? हियर अ ट्रैजिक साइट रेफर्स टू म्यूटिलेटेड, रिप्ड, क्रिपल्ड एंड डेड ट्रीज। वो ट्रैजिक साइट किसके लिए यूज़ हो रहा है? म्यूटिलेटेड ट्रीज जो थे, जिनको कि विकृत किया गया था, काट दिया गया था, ख़राब कर दिया गया था और कुछ जो है वो मर चुके थे। तो उन पेड़ों के कंडीशन को यहाँ पे ट्रैजिक साइट बताया गया है। आफ्टर दैट, answer the following questions. We have to answer some question and the first question is, the words in the poem A Line of Noble Trees tells us that the poet, ये जो लाइन है A Line of Noble Tree, इससे क्या पता चलता है कि पोएट ट्रीज़ को एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, या फिर ट्रीज़ को हेट करते हैं, नफरत करते हैं। एंड द आंसर इज एडमायर्स ट्री। नाउ नेक्स्ट वन, why do you think the poet says let them come to look once more on their life's work? पोएम में एक लाइन यूज़ हुआ था कि let them come, उन्हें आने देते हैं और वे देखेंगे कि उनमें जो काम किया था उन्होंने उसके क्या कंडीशन कर दिया है। We have two options again. First is, those who planted them will punish the men. पहला ऑप्शन है कि जिन लोगों ने उन पेड़ को लगाया था वो आके जिन्होंने पेड़ को काटा है उसे पनिश करेंगे। एंड द सेकेंड इज, दोज हु प्लांटेड देम विल फील पेन्ड इफ़ दे कम बैक टू लाइफ। और सेकेंड है कि जिन्होंने भी इन पेड़ों को लगाया है वे अगर वापस जिंदा होके आते हैं तो उस दृश्य को देख के दे विल फील पेन्ड, उन्हें बहुत तकलीफ होगा, बहुत हर्ट होंगे वो। एंड द आंसर इज सेकेंड वन, कि जब जिन्होंने भी इस पेड़ को लगाया है जब वे देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। After that, what words and phrases in the poem tells us that the poet feels that trees have been misused or hurt by man? कौन सा वर्ड या फ्रेज है जिससे पता चलता है कि ट्रीज जो हैं उनको इंसानों ने हर्ट किया है? एंड द आंसर इज, the lines mutilated, branches ripped untimely from their trunks, crippled, some have died, tells us that the poet feels that trees have been misused or hurt by man. तो ये लाइन जो पोएम में दिया हुआ था, म्यूटिलेटेड, ब्रांचेस रिप्ड अनटाइमली फ्रॉम द ट्रंक, क्रिपल सम हैव डाइड, ये लाइन प्रूव करता है कि इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग ने ट्रीज़ को हर्ट किया है। आफ्टर दैट, व्हाट इज़ द मैसेज हिडन इन द पोएम? इस पोएम में क्या मैसेज है जो पोएट देना चाहते हैं, या व्हाट इज़ द मैसेज हिडन हियर? एंड द आंसर इज, the message hidden in the poem is that trees are life savior and a blessing for us. मैसेज क्या है कि पेड़ हमारे लिए लाइफ सेवियर है और हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद के रूप में है। सो वी शुड प्रोटेक्ट देम, बट वी ह्यूमंस इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस आर कटिंग डाउन ट्रीज mercilessly without thinking of the after effects.
लेकिन करना चाहिए कि पेड़ों को बचाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान प्रोग्रेस के नाम पे, तरक्की के नाम पे अंधाधुंध पेड़ को काट रहे हैं और उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। सो द मैसेज हियर इज़ दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर ट्रीज़। मैसेज क्या है कि हमें अपने पेड़ों को बचानी चाहिए। नाउ वर्ड पावर। Fill in the blanks with words taken from the poem. Where a verb has been used, you may have to change the tense. कुछ words हैं, उनको use करके हमें fill in the blanks बनाना है. And the words are, first is noble. Noble का मतलब होता है महान. Second is ripped. इसका मतलब होता है काट डालना, फाड़ना, चीरना. Next, tragic. इसका मतलब होता है दुखद. Heritage. This means धरोहर. हैग्ड, हैग्ड का मतलब होता है बेरहमी से काट देना या मार देना. आफ्टर दैट अनटाइमली, टाइम से पहले, बिफोर टाइम. तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स. द फर्स्ट इज इट ट्रू दैट समटाइम्स शार्क्स पीपल वाइल दे आर स्विमिंग. तो यहाँ पे क्या भरना है हमें, हैग. नेक्स्ट इज it is dash that trees are mutilated and cut down in our forests, and the answer will be tragic. It is tragic that trees are mutilated. Third is Akbar was a noble emperor. After that, the dash body of a wild animal was found in the forest. Its tail and one leg were missing. Answer will be ripped. His dash departure brought us great sadness. He should have stayed with us much longer. तो क्या होगा इसमें, untimely. His untimely departure means टाइम से पहले ही उनका जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है. उन्हें हमारे साथ कुछ और टाइम रहना चाहिए था. After that, 6.1, our historic environment enriches our quality of life. It is our dash and we should take care of it. Answer will be heritage. हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर. इट इज़ आवर हेरिटेज. ये हमारी धरोहर है. स्टूडेंट, दिस वॉज द एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द पोएम. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.